Optimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. पहली सुर्खी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। लगातार दूसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की। सोमवार को भी राहुल गांधी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली थी। मंगलवार को सुबह 11 बजे ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। राहुल पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, फिर वहां से बहन प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं समर्थकों के साथ ईडी के दफ्तर की तरफ बढ़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरे दिन भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में अपना जमघट बनाए रखा और विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी तो सुरक्षा बलों से तीखी नोकझोंक भी उनकी हो गई। देखिए। गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। पुलिस को आगे करता है। कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच ऐसी भिड़ंत देखने को मिली। आज दिन भर दिल्ली पुलिस कल की तरह आज भी पहले से अलर्ट पर थी। अकबर रोड पर तो धारा 144 तक लगा दी गई थी। कई कांग्रेस नेताओं को आज फिर से हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर अखबार के जरिए गलत तरीके से धन अर्जित करने का आरोप लगा है। चूंकि सोनिया गांधी खराब तबीयत की वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए फिलहाल राहुल गांधी से ही पूछताछ चल रही है। कुल 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया है भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। इस मामले में केस भी चल रहा है। कांग्रेस ने इस आरोप को निराधार बताया और केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया। हमें हमारे दफ्तर में नहीं जाने दे रहे हैं। किस हद तक की ये गुंडागिर्दी है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर सच को देख लीजिए आप, अगर फैक्ट्स की बात करें तो क्या चार्जेस है। एक ऐसा अखबार जिसने इस देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्र सेनानियों की वो आवाज़ बने, वो ऐसी आवाज़ बने कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्र सेनानियों के लिए आवाज़ बने, उस अखबार को मरने नहीं देना है। उसके कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई है, अखबार शुरू रहे, उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर दी, वो क्या गुनाह हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि अगर सच को परेशान करने से, सच को जेल में डालने से शासन सलामत कंस का भी नहीं रहा था, रावण का भी नहीं रहा था, अंग्रेजों का भी नहीं रहेगा, तो ये भाजपा वालों का ऐसे शासन सलामत नहीं रहेगा। कांग्रेस अपने इस विरोध प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दे रही है। शिवसेना ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं उन सभी के ऊपर आज के सत्ताधारी केंद्रीय एजेंसी जांच के माध्यम से हमले कर देती है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। जबकि विपक्ष के मंतव्य से ठीक उलट बीजेपी ने कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन को तमाशा बता दिया है। सुनिए उनकी भी प्रतिक्रिया। कोई भी आप ईडी किसको बुलाते हैं जो क्राइम करता हो। क्राइम करने वाला इतनी बारात लेके जाता है, ये तो मैंने पहले देखा नहीं था। और हमने पहले सोचा शायद शादी का बारात हो, अभी वो इस लायक है कि शादी कर सकते हैं, तो वो बात भी नहीं थी। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं नाटक है। और लोग समझते हैं कि कितने भी कोशिश कर लीजिए आप क्राइम करके लोगों को मन भटकाने का। सरकार अपना बिना भेदभाव के काम करे, एजेंसी अपने इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करे, उनके पास दस्तावेज हैं, एविडेंस हैं, पूछताछ से और एविडेंस मिलेंगे। जो अगर आपने महज 50 लाख में 90 करोड़ का लोन आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही होगी। और उसके शेयर होल्डर अगर आप बने हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि इसके शेयर होल्डर आप क्यों बने हैं। दूसरी सुर्खी पर चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की कल यानी बुधवार को दिल्ली में बैठक होने वाली है। बैठक तृणमूल कांग्रेस ने बुलाई है। 15 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता टीएमसी अध्यक्षा ममता बनर्जी करेंगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल होने वाली बैठक से पहले सीएम ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की थी। बैठक में कांग्रेस भी हिस्सा लेने वाली है। उसकी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक में शिरकत करेंगे।
बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विपक्षी दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित 22 विपक्षी नेताओं को एक पत्र भेजा और 15 जून की बैठक में आने की दावत दी, जिसमें आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की जा सके। बैठक में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भी पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। अगली सुर्खी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 18 जून को जमानत याचिका पर फैसला सुना देगी, यानी तब तक सत्येंद्र जैन को जेल में ही रहना होगा। आज तक के मुताबिक ईडी ने केस से जुड़े कुछ चौंकाने वाले दावे कर दिए हैं। आज तक के मुताबिक ईडी ने बताया कि सत्येंद्र जैन से कुछ कागजातों के बारे में सवाल किए गए थे। हवाला से पैसा पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र जैन का क्या कनेक्शन है, वो उसके मेंबर क्यों है, इस पर सवाल किया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन ने यह कह दिया कि उनको कोविड हुआ, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त ही चली गई। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। सीएम केजरीवाल कई बार इस मामले को झूठा बता चुके हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त होने का इल्जाम लगाते रहे हैं। चौथी सुर्खी महंगाई के मोर्चे से है और वहां से बुरी खबर है। थोक महंगाई दर अप्रैल महीने के 15.08 के मुकाबले मई में 15.88% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। मई 2021 की बात करें तो उस वक्त थोक महंगाई दर 13.11% थी, जो मौजूदा परिस्थिति से कई ठीक थी। सोमवार को खुदरा महंगाई दर के भी सरकारी आंकड़े सामने आए थे और उसमें थोड़ी सी कमी दर्ज की गई थी। लगा था कि अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी, मगर अब थोक महंगाई के मोर्चे पर झटका लग गया है। सरकार की तरफ से थोक महंगाई दर बढ़ने के पीछे खनिज तेलों के दाम में वृद्धि को कारण बताया गया है। इसके अलावा कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, गैस और खाने पीने के सामान के दाम में हुई बढ़ोतरी को भी थोक महंगाई दर बढ़ने की वजह माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि थोक महंगाई दर बढ़ने का असर सिर्फ बड़े विक्रेताओं या फिर मंडी वालों पर पड़ता है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। थोक में अगर कोई चीज महंगी होती है तो रिटेल में खुद ब खुद उसके दाम बढ़ जाएंगे, स्वाभाविक है। 5वीं सुर्खी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली पुलिस के पास 4 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई। उसे आर्म्स एक्ट के केस में रिमांड पर लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया। पेशी के वक्त पंजाब पुलिस भी कोर्ट में मौजूद थी। पंजाब के 16 पुलिसकर्मियों की टीम दिल्ली में कैंप किए हुए है, जिसमें सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। कोर्ट में पंजाब के एडवोकेट जनरल ने लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की याचिका दाखिल की। पंजाब पुलिस ने वहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिक्र किया। वकील ने कहा कि बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया था कि उसने हत्या करवाई है। जज ने पूछा कि क्या उसने खुद स्वीकार किया। वकील ने कहा कि उसने खुद कहा है कि गोल्डी बरार के साथ मिलकर हत्या करवाई। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड मर्डर था। इस हत्या को विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था, ऐसा कहा गया। इस पर लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस की मांग का विरोध किया और बिश्नोई की जान को खतरा बता दिया। कोर्ट में बिश्नोई के वकील ने यह तक कहा कि अगर उसे पंजाब ले जाया गया तो फेक एनकाउंटर हो सकता है। इस पर पंजाब पुलिस के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अगर कोर्ट लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस को देती है तो पंजाब पुलिस सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी। इसमें पंजाब पुलिस के लगभग 50 पुलिसकर्मी होंगे, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, 12 गाड़ियां रास्ते में चलेंगी जो रूट क्लियर कराती रहेंगी। सभी रूट की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश का पालन किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। ट्रांजिट रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पंजाब पुलिस जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए, हम उसकी अर्जी पर विचार करेंगे। देर शाम लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को मिल भी गई। अब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाया जाएगा, ये बात साफ हो गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 19 मई को पंजाब के मासा जिले में की गई थी। हत्या और षड्यंत्र का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को माना जा रहा है, जो अब तक अलग अलग मामलों में तिहाड़ जेल में बंद था।